हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रीसेंट रिकैप चैनल पे। तो एक तरफ इंडिया और चाइना में टेंशंस अभी भी कायम है, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। वो है इंडिया और जापान ने एक बहुत ही क्रूशियल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट को साइन किया है, जिससे दोनों कंट्रीज को एक्सेस मिलेगा एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का। और इन सब के साथ और बातें भी मेंशन है इस एग्रीमेंट में। तो आज इस एग्रीमेंट और कैसे ये एग्रीमेंट इंडिया को और पावर देगा, अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ऐसे ही रीसेंट और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट जरूर करना कि आपने सब्सक्राइब किया है, ताकि हम आपको एक स्पेशल थैंक यू कर सकें। तो इंडिया जापान लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट की बात करें, जिसे खुद हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ने ट्वीट भी करके बताया था, और उसमें लिखा भी था कि एग्रीमेंट जो है वो न्यू दिल्ली में साइन किया गया डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार द्वारा, जिनका ये ट्वीट भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एग्रीमेंट साइन किया एम्बेसडर ऑफ जापान मिस्टर सुजुकी सतोशी ने और इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने। इसी के साथ एक और खुशखबरी भी बता देता हूँ, वो ये कि एग्रीमेंट के साइन होने वाले दिन ही राफेल प्लेन्स फाइनली एंटर कर चुके हैं इन द इंडियन एयरफोर्स। जो इन सब के चलते हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, जिससे हमें इंडिया के व्यूज के बारे में पता चलता है कि इंडिया इंडो पैसिफिक को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। स्टेटमेंट में राजनाथ जी ने ये कहा कि भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टेरिटोरियल बाउंड्री तक ही सीमित नहीं है, और हम अपनी कमिटमेंट देते हैं इंडो पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन में भी पीस बनाए रखने की। तो अगर आप सोचते हो कि इंडिया की लैंड बॉर्डर जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ, और सिर्फ यही इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नहीं। इंडिया अब ये मानता है कि इन फ्यूचर अगर साउथ चाइना सी या सी ऑफ जापान या ईस्ट चाइना सी में कहीं पे भी पीस मेंटेन करने की जरूरत पड़ी, तो इंडिया वहां पे कमिटेड है और अपने रोल्स को बखूबी निभाएगा। ये स्टेटमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया जापान एग्रीमेंट के साथ। तो अब इंडिया और जापान ने जो एग्रीमेंट साइन किया है वो सिंपल वर्ड्स में एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सर्विस पैक्ट है। ऐसा पैक्ट इंडिया ने पहले भी कई कंट्रीज के साथ साइन किया हुआ है, लेकिन ये वाला पैक्ट थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। मतलब कुछ कंट्रीज के पैक्ट में थोड़े डिफरेंसेस हैं और ये थोड़ा अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब इंडिया ने जो यूएस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, और जो कि एक बहुत फेमस पैक्ट भी है, जिसके अंडर इंडिया और यूएस को एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का एक्सेस मिलता है। और इसके अलावा अगर यूएस की शिप्स को रिपेयर वर्क चाहिए या सप्लाईज चाहिए या उन्हें फ्यूल भी चाहिए, तो यूएस इंडियन पोर्ट्स का यूज कर सकता है। और सिमिलरली इंडिया भी यूएस के बेसिस का यूज कर सकता है, और सिमिलर एग्रीमेंट इंडिया का फ्रांस के साथ भी है। लेकिन वहीं पर जो साउथ कोरिया और सिंगापुर के साथ हमारा एग्रीमेंट है या लॉजिस्टिक्स पैक्ट है, ये इतना इंटेंसली चीजों को कवर नहीं करता। इसमें सिर्फ नेवल बेसिस ही कवर होते हैं। और 2018 में हमने सिंगापुर के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन इसमें आर्मी और एयरफोर्स नहीं कवर होते। इसमें सिर्फ शिप्स को एक्सेस मिलता है और उनके बेसिस का। वहीं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूएस में हम आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री, नेवी, इन तीनों को उस पैक्ट में कवर किया गया है। तो इससे इंडियन मिलिट्री की रीच काफी हद तक बढ़ चुकी है इंडो पैसिफिक रीजन में भी। लेकिन एक पैक्ट अभी भी साइन होना बाकी था जापान के साथ, और फाइनली ये पैक्ट भी साइन हो चुका है। और दोनों कंट्रीज के लिए ये एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। पूरे पैक्ट के बारे में जानने के लिए या उसे पढ़ने के लिए आप जापान की साइट पे भी जा सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ऑफ जापान पे इंग्लिश में यहाँ पे उनका पूरा पैक्ट मिल जाएगा। तो इंडिया वालों की तरफ से ये नाम ACSA पैक्ट है, मतलब एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। अब इस पैक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जानना चाहते होंगे, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डायरेक्टली एग्रीमेंट से ही जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इसके आगे कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी मूव करती है और हमारी फॉर्मेशंस क्या है, उसके बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी दोनों कंट्रीज में। तो अगर दोनों कंट्रीज को फ्यूचर में कोऑपरेशन करने की सख्त जरूरत है, या मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे कि सुनामी या कोई और मेजर इशू भी आ जाता है, तो दोनों कंट्रीज कोऑपरेशन के साथ ऑपरेट कर पाएंगी। और ये पैक्ट उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का काम करेगा। इसको करने के लिए दोनों कंट्रीज में बहुत एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग भी देखने को मिलेगी। अगले आर्टिकल में ये फोकस करते हैं सप्लाईज और मिलिट्री बेसिस पे, कि जो भी मिलिट्री बेसिस है जापान के, जैसे कि हम अगर वर्ल्ड मैप पे देखें तो जापान के बहुत से बेसिस हैं वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक देश है जो यूथोपिया के पास है, जिसका नाम है जिबूती। और ये देश जिबूती जाना जाता है उसके मिलिट्री बेसिस के लिए, और यहाँ यूएस, जापान, चाइना एक्सेट्रा कुछ और कंट्रीज का भी मिलिट्री बेसिस हैं। तो यूएस का कुछ एक्सेस
ऑलरेडी इंडिया के पास था और अब जापान के बेस का भी इंडिया को एक्सेस मिल जाएगा। वहीं जापान के लिए अच्छी बात यह है कि इन्हें अंडमान निकोबार आइलैंड्स का मिल जाएगा। और मान लो अगर फ्यूचर में चाइना अटैक करता है ताइवान को, तो अगर ये ताइवान को बचाना चाहते हैं तो इंडिया, यूएस, जापान ये सब उसे थोड़ा इजीली बचा सकेंगे। तो ये 7 में से हमने 2-3 इंपॉर्टेंट मेन आर्टिकल्स की बात की है। बाकी इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज, यूज़ ऑफ फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग्स, बिल्डिंग्स या कौन कौन सा लैंड अलाउड होगा, बेसिस कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं और रिपेयर और मेंटेनेंस में क्या क्या आएगा, और एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स एक्सेट्रा के बारे में भी डिटेल में बात की है। लेकिन एक मेन बात जो यहाँ से मिसिंग है वो है एम्यूनेशन। इंडिया जो है वो इतना कंफर्टेबल नहीं था कि इसमें एम्यूनेशन को भी इंक्लूड किया जाए कि नहीं। एम्यूनेशन में मेनली क्या था कि अगर शिप्स या सबमरीन्स को मिसाइल्स या वेपन्स चाहिए तो इंडिया उसे ये भी प्रोवाइड करेगी, तो इसमें इंडिया भी कंफर्टेबल नहीं था और इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग अभी एग्रीमेंट में कुछ एम्यूनेशन के रिगार्डिंग ऐड नहीं किया गया है। फ्यूचर में ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया और रशिया भी ऐसे एग्रीमेंट को साइन कर सकता है और इस पे बात भी चल रही है। देखो पक्का नहीं है कि एग्रीमेंट साइन होगा कि नहीं, लेकिन बात चल रही है कि ऐसा एग्रीमेंट इंडिया और रशिया के बीच भी हो सकता है। तो ये थी एग्रीमेंट की कुछ एक मेन कहानी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप खुद को अपने मोबाइल फोन्स की तरह ही अपडेटेड रख सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।